है। एक आधिकारिक वीडियो संदेश जारी करते हुए हमास ने पुष्टि की है कि उनका प्रसिद्ध चेहरा और प्रवक्ता अबू उबैदा अब जीवित नहीं है। हमास ने अपने बयान में बताया कि अबू उबैदा गजा के रिमल इलाके में एक इस्राएली सैन्य हमले के दौरान मारा गया था। पहली बार हमास ने बिना नकाब वाली तस्वीर और उसका असली नाम हुजैफा समीर अल कहलोत सार्वजनिक किया है। दशकों तक अबू उबैदा की पहचान एक रहस्य बनी हुई थी और वो हमेशा लाल काफिया यानी कि एक नकाब पहनकर ही कैमरे के सामने आता था। हमास ने इस दौरान एक नया वीडियो भी जारी किया जिसमें एक नया प्रवक्ता उसी पुराने अंदाज में लाल नकाब में नजर आया। इस दौरान बयान में नए प्रवक्ता ने पहली बार अबू उबैदा की असली पहचान बताई और कहा कि उसका असली नाम हुजैफा समीर अब्दुल्ला अल कहलौत था। हमास के प्रवक्ता ने कहा, हम बड़े नेता अबू उबैदा की शहादत का ऐलान गर्व के साथ करते हैं। हमें उनका टाइटल विरासत में मिला है। चेहरा बदलेगा लेकिन आवाज और प्रतिरोध वही रहेगा। इस ऐतिहासिक बयान में हमास ने न केवल अबू उबैदा बल्कि अपने सैन्य ढांचे के लगभग पूरे शीर्ष नेतृत्व के खात्मे की बात स्वीकार की है। हमास ने पुष्टि की है कि कई कमांडर अलग अलग सैन्य अभियानों में मारे गए हैं, जिनमें शामिल है मोहम्मद सिनवार, याहिया सिनवार के भाई और सैन्य प्रमुख रायद सायद अल कसाम ब्रिगेड के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी मोहम्मद शबाना और हाकिम अल इस्सा, हमास के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय कमांडर। इस्राएली रक्षा बलों ने हमास के इस बयान पर कहा कि वे महीनों पहले ही इन आतंकवादियों के खात्मे का दावा कर चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हमास द्वारा इतनी देरी से और विस्तार से अपनी हार और नुकसान को स्वीकार करना ये दर्शाता है कि समूह अब एक नए और शायद ज्यादा विकेंद्रीकृत नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। अबू उबैदा की मौत हमास के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका है क्योंकि वो ग्रुप के सूचना युद्ध का सबसे बड़ा हथियार था। हमास ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने पिछले नेताओं को शहीद घोषित कर नए चेहरों के साथ युद्ध जारी रखने की योजना बना रहा है। कौन था अबू उबैदा? अबू उबैदा गजा में हमास की एक अहम आवाज था जिसने इस साल की शुरुआत में एक छोटे समय के लिए हुए सीज फायर के दौरान युद्ध के मैदान के अपडेट, सीज फायर उल्लंघन और इसराइली बंधकों के बदले फिलिस्तीनी कैदियों की डील के बारे में बयान जारी किए थे, जिसे इसराइल ने एक तरफा तौर पर तोड़ दिया था। उसका आखिरी बयान सितंबर की शुरुआत में आया था जब इसराइल ने गजा शहर में नए मिलिट्री हमले शुरू किए। इस इलाके को युद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया था क्योंकि इसराइल ने सैकड़ों रिहायशी इमारतों को नष्ट कर दिया और फिलिस्तीनी बड़ी संख्या में भाग गए थे।